नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में बिजली बिल महंगा हो सकता है। जी हां, सरकार ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पास किया है। बिल को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विद्युत शुल्क बढ़ाकर राज्य सरकार अपनी जेब भर रही है। अजय चंद्राकर के बयान पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली दरों को 10 साल के बाद अनुपातीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो शुल्क लगाया जा रहा है वो सेस या उपकर नहीं है। इससे जो पैसा आएगा वो राज्य संचित निधि में जाएगा। सदन में भू राजस्व संहिता संशोधन को भी पारित कर दिया गया। इस बिल के पास होने से 20 साल के कृषि पट्टाधारियों को मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही सदन में आदिम जनजातियों संरक्षण संशोधन विधेयक भी पास हो गया है। आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ काटने संबंधी विधेयक भी पास हो गया। अब पेड़ काटने के लिए कलेक्टर से एसडीएम की अनुमति नहीं लेनी होगी। अलग अलग तीन चीज है। विद्युत में जो शुल्क में वृद्धि हुई है, विपक्ष ने उसको अनुचित नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान में कोयले की कीमत बढ़ रही है और ट्रांसपोर्टिंग की कीमत बढ़ रही है, तो उत्पादन में तो निश्चित रूप से अगर लागत बढ़ रही है तो ये आवश्यक है। और अब आपको बताते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद कितना भार आपके ऊपर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ता के ऊर्जा शुल्क में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इसे 8 से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। सीमेंट उद्योग में 15 से बढ़ाकर 21% कर दिया गया है इसे। वहीं 25 HP तक के एलटी उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रभार शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। मिनी स्टील प्लांट के लिए 6 से बढ़ाकर 8% से किया गया है। आटा चक्की, ऑयल, थ्रेसर और एक्सप्लेनर के लिए ऊर्जा प्रभार शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। जेम पोर्टल से सरकारी सामानों की खरीदी का मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 21 दिन पहले सवाल लगाया जाता है और मंत्री अधिकारियों से जवाब दिलवाते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार दिखता है। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह व्यवस्था बीजेपी शासनकाल से है। स्थानीय उद्योगों को काम देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल हो या सीजी पोर्टल, इससे खरीदी करने में भ्रष्टाचार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि आदेश आने के बाद अधिकारियों ने यदि आदेश दिया है तो उन पर कार्रवाई होगी। 30 मार्च 2021 के बाद में खरीदी नहीं होनी थी और इसके लिए विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा आदेश जारी किया गया था। और ये आदेश 2 बार जारी हुआ, एक 9 दिसंबर को और दूसरे जो आदेश है 14 फरवरी को। और इसके बाद भी विभाग के द्वारा खरीदी की गई, मतलब प्रश्न लग जाने के बाद भी खरीदी की गई, तो ये भी नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं है। विभिन्न विभागों के द्वारा खरीदी की गई है। इस प्रश्न का उस दिन जवाब नहीं आया 21 तारीख को, और उसके बाद में आज आधे घंटे की चर्चा में भी जवाब उनका नहीं आया। मुझे लगता है कि विधानसभा में इस प्रकार के बिरले घटना होगी कि प्रश्न का जवाब नहीं आना और आधे घंटे की चर्चा में जवाब नहीं आना। इसके साथ में आज इस बात को लेकर के चर्चा हुई और चर्चा में अंततः मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 21 मार्च के बाद में जो खरीदी की गई है उसके ऊपर में उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उत्तर में अंतिम लाइन कह दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ के उत्पाद यहाँ मिल रहे थे, अगर उसकी उपलब्धता थी, उसके बावजूद भी जेम पोर्टल से खरीदी कैसे हुई, इसकी जांच भी कराएंगे और जिन लोगों ने इस तरीके से कार्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को सदन में उठाया। सदन में रेडी टू ईट को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा। गौठान, गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा में बीजेपी और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने कोरबा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला भी उठाया। दोनों विधायकों ने कोरबा के बरबसपुर के पटवारी और आरआई पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद मंत्री ने सदन में आरआई और पटवारी को सस्पेंड करने का ऐलान किया। वहीं सीहोर में बड़ा हादसा टला है। नसरुल्लागंज के पास खेत में बस घुस गई। बस बेकाबू होकर खेत में घुसी। बोरखेड़ा और गिल्लोर के पास यह हादसा हुआ है। नर्मदापुरम से इंदौर जा रही थी चार्टर्ड बस। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित है। गनीमत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तेज गति बताई जा रही थी बस की, जो हादसे की वजह बनी। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा हादसा टला है। नसरुल्लागंज के पास खेत में बस जा घुसी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बस बेकाबू होकर खेत में घुसी है। बोरखेड़ा और गिल्लोर के पास ये हादसा हुआ है। नर्मदापुरम से इंदौर ये बस जा रही थी, चार्टर्ड बस। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और बताया जाता है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जो हादसे की वजह बनी है। तो सीहोर में एक बड़ा हादसा टला है। बाल बाल बचे हैं बस सवार यात्री। नसरुल्लागंज के पास खेत में बस घुस गई। बेकाबू होकर रोड से खेत की तरफ बस घुसी है। ये तस्वीरें देखिए आप। बस बेकाबू होकर खेत में घुसी। बोरखेड़ा और गिल्लोर के पास ये हादसा हुआ। नर्मदापुरम से इंदौर ये बस जा रही थी, चार्टर्ड बस जा रही थी और गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। बस काफी तेज गति में थी। बस की गति काफी तेज थी, जो हादसे की वजह बनी है। खबर रायपुर से है, जहां पर स्कूटी के ऊपर युवक को कंधे पर बिठाना महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने लगाया है 7,500 रुपए का जुर्माना। लापरवाह वाहन चालक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो स्टंटबाजी के चक्कर में देखिए 7,500 रुपए भरने पड़े। स्कूटी के ऊपर युवक को कंधे पर बिठाना एक युवक को महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना युवक पर लगा दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने 7,500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लापरवाह वाहन चालक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो एक युवक है अपने कंधे पर एक युवक को बैठाकर स्कूटी चला रहा है। अपनी जान की परवाह किए बिना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, लेकिन देखिए बेपरवाह बेफिक्र युवक किस तरीके से वाहन चला रहा है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने 7,500 रुपए का जुर्माना युवक पर ठोक दिया। लापरवाह वाहन चालक पर बड़ी कार्रवाई हुई। रायपुर की तस्वीरें। स्कूटी के ऊपर युवक को कंधे पर बिठाना एक लापरवाह युवक को महंगा पड़ा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, निश्चित तौर पर और जुर्माना लगा है और कहीं ना कहीं सबक लेना होगा इन युवकों को, लापरवाह युवकों को। जी देखिए सुमित, रायपुर यातायात पुलिस लगातार ऐसे वाहन जो लापरवाह वाहन चालक है उन पर कार्रवाई कर रही है
आज दो प्रकरण है उसमें सामने आए हैं। एक जो युवती थी वो 4 सवारी घूम रही थी, उस पर जब फोटो वायरल हुआ तो उस पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। और ये दूसरी तस्वीर है, देखिए कितने चौंकाने वाली है कि 4 युवक स्कूटी पर चढ़े हुए हैं और एक युवक है जो कांधे पर एक युवक को बैठाया हुआ है। ये काफी खतरनाक इसे माना जाता है और यही वजह है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस पर भी 7,500 रुपए का जुर्माना है यातायात पुलिस ने लगाया है और सघन जो जांच है वो जारी है। आज लगभग 2 लाख से अधिक जुर्माना की राशि है आज पुलिस ने वसूली की है। जो लापरवाह वाहन चालक है उन पर लगातार पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले लगातार दुर्घटना हो रहे हैं और मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के 80 से अधिक कर्मचारी संगठन ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान किया, जिसके चलते प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कामकाज ठप रहने की आशंका। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और HRA यानी मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई जरूरी काम बाधित हो सकते हैं। वहीं हड़ताल का असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। मंत्रालय से लेकर कलेक्ट्रेट सभी सरकारी दफ्तर स्कूल तक में ताले लटके दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल में भी आने वाले मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। अब कर्मचारियों की इस हड़ताल की आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा, मुंगेली, कोरबा, बलरामपुर, जांजगीर चांपा जिले की हड़ताल की तस्वीरें आप देखिए। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से इन जिलों में सरकारी कामकाज ठप है। कर्मचारी संगठनों के हड़ताल पर रहने से आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके के 3 साल 29 जुलाई को पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन 3 साल के दौरान कई काम करने थे, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से वो काम नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और आदिवासियों के विकास के लिए कई काम किए। जिलों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और उसे राज्य सरकार तक पहुंचाया भी। आदिवासियों के साथ ही आम लोगों के लिए राजभवन का दरवाजा खुला रखा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को लागू करवाना और पेशा कानून को लागू करवाना उनकी प्राथमिकता में है। साल का ये कार्यकाल मेरा 29 जुलाई को पूरा हो रहा है और इन 3 साल में अगर देखा जाए तो 1.5 या 2 साल के बीच हम कोरोना जैसे संक्रामक संकट से गुजरे हैं और इस बीच पूरा देश और दुनिया में ये समस्या तो आई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इस 3 सालों में अगर देखा जाए तो जितना मैं एक अपेक्षा से मुझे दायित्व मिला था अभी उतना मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ और आगे भविष्य में इसके लिए मैंने करने का सोचा है कि जो चीज़ वहाँ की आवश्यकता है, वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। फिर भी मैंने 3 साल में काफ़ी कुछ आदिवासी बहुल जिलों का दौरा किया, चाहे बस्तर संभाग का दौरा हो या सरगुजा का, और वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में गई। हजारों की संख्या में मैंने आदिवासी समाज के वर्ग के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी और कोशिश की कि उनका समाधान हो। ये कोशिश होगा कि अभी तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नहीं लागू हुई है, जल्दी से जल्दी वो लागू हो जाए तो इससे आने वाले युवा वर्ग को इसका लाभ होगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति से बहुत सारी जगह और अन्य प्रदेशों में तो लागू हो गई, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। ये मेरा अपना प्रयास रहेगा। और दूसरी बात है कि ये जो कानून के रूप में जो पैसा कानून के जो रूल्स बने हैं वो सबसे पहले वो लागू हो। और भी अनेक इस तरह की समस्या है, उसके लिए मैं देखूंगी आने वाले समय में मैं जिलों का दौरा भी करूंगी और सारे समीक्षा करूंगी कि लोगों की जो केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजना है उन तक पहुंचे, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो।
बेरोजगारी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने हाथों में बेरोजगारी का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों को भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर दिखाए। टर्निंग पॉइंट पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार को लेकर बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करने वाली है। रायपुर शहर जिला के बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि रायपुर शहर जिले के 16 मंडलों से नेता और कार्यकर्ता पंडरी में इकट्ठा होंगे, वहां से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। दुर्ग के भिलाई में सावन की दूसरे सोमवार पर गंगा आरती के तर्ज पर देवादिदेव महादेव की महाआरती की गई। भिलाई के सेक्टर 7 महादेव की महाआरती में भारी संख्या में शिव भक्त जुटे। पूरा भिलाई हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो गया। वहीं राजनांदगांव शहर में भी उज्जैन की तर्ज पर महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत सावन के पहले सोमवार से की गई थी। वहीं आज दूसरे सोमवार को शहर के भरकापारा स्थित मंदिर से भोलेनाथ की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें काजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बताएंगे क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरें। बैंक्रप्सी की खबरों के बावजूद ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 8% की बढ़ोतरी। लगातार 6 महीनों से बिकवाली की गिरफ्त में फंसे क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी राहत दिख रही है। ऐसा लगता है कि बाजार में कैपिटल इनफ्लो फिर से लौट रहा है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के हिसाब से 17 जून तक टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन $906 बिलियन था, जो 17 जुलाई को $977 बिलियन पर पहुंच गया, यानी एक महीने में 7.83% की बढ़ोतरी। हाल के मार्केट क्रैश के चलते लीडिंग क्रिप्टो करेंसी कारोबार बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन जैसे उपायों से अपने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर करने में व्यस्त हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मार्केट का बॉटम बन गया है और क्या एक और रैली के लिए यह तैयार है। मल्टी एसेट ब्रोकरेज एक्सचेंज ई-टोरो में क्रिप्टो कंसल्टेंट ग्लेन गुडमैन का मानना है कि लगातार नेगेटिव हेडलाइंस बटोर रहा क्रिप्टो यह संकेत दे रहा है कि मार्केट बॉटम पर है। कुल मिलाकर बाजार फिलहाल किसी क्रिप्टो रेगुलेशन के इंतजार में है और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इन्वेस्टर्स को एक सुरक्षा कवच मुहैया कराएंगे। वहीं भारत में शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर एक बार फिर निशाना साधा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो रेगुलेट या फिर इस पर बैन लगाने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि सरकार को जल्द क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन लाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में यह भी कहा कि आरबीआई कई बार क्रिप्टो पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। क्रिप्टो की मौजूदगी
मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी पर बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए इस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। नॉन फंगिबल टोकन NFT हैवीवेट युगा लैब्स ने अदर साइड पर अपना एक विजन सबके सामने पेश किया है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी ने यह बताया कि वर्ल्ड बिल्डिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कैसे काम करना होगा। यह डॉक्यूमेंट अदर साइड के लिए एक स्टार्टर गाइड की तरह है, जो प्लेटफॉर्म के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, इसके डेवलपर्स की क्षमताओं और कम्युनिटी को क्रिएशन की संभावनाओं को शामिल करता है। डॉक्यूमेंट युगा लैब के टेक डेमो के साथ आया है। इसमें हजारों अदर डीड NFT होल्डर्स को इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले गेम को आजमाने का मौका दिया गया है। अदर डीड NFT मई में जारी किए गए थे। इसका 55,000 का अवेलेबल स्लॉट 3 घंटे में ही बिक गया। इससे युगा को $317 मिलियन की कमाई हुई और यह इतना पॉपुलर था कि इससे इथेरियम ब्लॉकचेन क्रैश हो गया। तब से युगा लैब यूके बेस्ड गेम डेवलपर्स इम्पॉबल के साथ ऑनलाइन स्पेस बनाने पर काम कर रहा है। युगा का कहना है कि यह यूजर्स को दूसरे कलेक्शंस में अपने NFT को मेटावर्स पर लाने का मौका देगा। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।